नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे खुद आपको और आपके सभी शुभचिंतकों चाहने वालों को, यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, सभी को अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट करते रहना चाहिए। और अगर यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये जान लें कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी तरक्की की सीढ़ियों को नहीं चढ़ सकेंगे, पीछे रह जाएंगे। आज की कहानी को भी मैंने इसी विषय पर लिया हुआ है। कहानी का शीर्षक है दो तेंदुए। नंदनवन में जग्गा और राका नाम के दो तेंदुए रहते थे। वहाँ हिरणों की कोई कमी नहीं थी। दोनों अपने अपने इलाकों में आराम से इनका शिकार करते और महीने के अंत में जंगल के बीचों बीच स्थित एक टीले पर मिलकर साथ में कुछ समय बिताते। ऐसी ही एक मुलाकात में जग्गा बोला, मैं सोच रहा हूं कि अब मैं सुअर का शिकार करना भी सीख लूं। इस पर राका बोला, ऐसा करने की क्या जरूरत? इस जंगल में हजारों हिरन हैं और हम बड़ी आसानी से उनका शिकार कर लेते हैं। फिर क्यों बेकार में नया शिकार सीखने में अपनी एनर्जी बर्बाद की जाए? तुम्हारी बात सही है कि आज यहां बहुत से हिरन हैं, पर कल किसने देखा है? क्या पता एक दिन इनकी संख्या कम हो जाए, जग्गा ने समझाया। यह सुनकर राका जोर से हंस पड़ा और बोला, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। इसके बाद दोनों तेंदुए अपने अपने रास्ते पर चल दिए और 1 महीने बाद वापस उसी टीले पर मिले। पता है, इस महीने मैंने बड़े ध्यान से सुअरों की गतिविधियां देखी। इन्हें पकड़ना इतना आसान भी नहीं होता है। कई प्रयासों के बाद ही मैं पहली बार एक सुअर का शिकार कर पाया और पूरे महीने इसी की प्रैक्टिस करता रहा। और अब इस महीने मैं बंदरों का शिकार करना सीखूंगा, जग्गा उत्साहित होते हुए बोला। पर इन सब बातों का राका पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने वही बात दोहरा दी, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। अगले महीने जग्गा बंदर का शिकार करना सीख चुका था। समय बीतता गया और साल का अंत आते आते जग्गा ने सुअर, बंदर, जेब्रा, भेड़, नीलगाय समेत कई जानवरों का शिकार करने में महारत हासिल कर लिया। और दूसरी तरफ राका अभी भी बस हिरणों का शिकार करना ही जानता था। अगले कुछ सालों तक सब कुछ सामान्य रहा, पर उसके बाद नंदनवन में भयंकर सूखा पड़ा। तालाब के तालाब सूख गए। कभी घासों से लहलहाते मैदान आज बंजर हो गए। पेड़ पौधों से पत्तियां गायब सी हो गईं। भोजन और पानी की कमी के कारण बहुत से जानवर मर गए। हर तरफ हाहाकार मच गया। बचे हुए मुट्ठी भर हिरणों को मारने के लिए शेर, बाघ और चीता जैसे जानवर आपस में टकराने लगे। ऐसे में जग्गा और राका एक बार फिर से टीले पर मिले। साफ पता चल रहा था कि इस त्रासदी के बावजूद जग्गा की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, जबकि राका की हालत बुरी थी। पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण वह कमजोर हो गया था और इस हालत में कोई नया शिकार करना या उसको सीखना भी उसके बस की बात नहीं थी। राका आज मन ही मन पछता रहा था। उसके मन में उसके ही शब्द गूंज रहे थे, जो तुम्हारे जी में आए करो, मैं बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। दोनों दोस्त विदा हुए और इसके बाद राका कभी नहीं दिखाई दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है। अक्सर हम जितनी स्किल्स से अपना काम चल जाता है उतने पर ही अटके रहते हैं और कभी योजनानुसार उसे अपग्रेड करने की कोशिश नहीं करते। इस सवाल पर जरा सोचिए, आपको कितने दिन हुए कोई नई चीज सीखे? और इसका सही उत्तर खुद को दीजिए। बहुत से लोग महसूस करेंगे कि उन्होंने हफ्तों, महीनों नहीं, सालों से कुछ नया नहीं सीखा है। वे जो कुछ चीजें जानते हैं, जिसके बल पर उनकी जॉब या बिजनेस चल रही है, बस उतनी ही स्किल्स लेकर सिमटे हुए हैं। वे सालों से जिस क्लास को जिस तरीके से पढ़ाते थे, वैसे ही आज भी पढ़ा रहे हैं। वे सालों से कंपनी में जो काम जिस तरह से करते थे, आज भी वैसे ही कर रहे हैं।
वे सालों से जो बिजनेस जैसे चला रहे थे वैसे आज भी चला रहे हैं। न उन्होंने अपना तरीका कोई बेहतर किया, न नए सब्जेक्ट्स पढ़ाना सीखा, न कंपनी के लिए खुद में वैल्यू ऐड किया, न तो नए बिजनेस के बारे में सोचा। बस गाड़ी जैसी चल रही है चलने दिया, क्योंकि वे सोचते हैं जंगल में हजारों हिरन हैं और कभी उनकी कमी नहीं होने वाली। पर जल्द ही समय इस सोच को गलत साबित कर देगा। ये दुनिया जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक तेजी से बदल रही है। नई तकनीक, नई इन्वेंशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट आदि चीज़ों को बड़ी तेजी से बदल रहे हैं। बेहतर होगा कि राका की गलती ना करते हुए जग्गा की तरह हम अपने अच्छे समय में खुद को अपग्रेड कर लें और उस सूखे की तैयारी कर लें जो कभी बता कर नहीं आता। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आपको यह समझ में आ गया होगा कि इस कहानी के ज़रिए वास्तव में मैं आप सभी को क्या संदेश देना चाहता हूँ। और यदि ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलिएगा। इस समय हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लोगों से भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। आप सभी हमेशा अपने चाहने वालों के साथ मुझ पर और मेरे इस प्यारे से चैनल ज़िंदगी तेरा शुक्रिया 7 पर ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा। आप सभी को, आपके पूरे परिवार के प्रत्येक सदस्य को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।